हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, यदि आप एक राशन डीलर हैं, कोटेदार हैं, तो डियर फ्रेंड आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मई माह में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है और उसकी डेट को कम किया गया है। यानी अब 9 से 20 मई मध्य खाद्यान्न का वितरण करना है। तो डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश निकल के आया था और उस आदेश के अंतर्गत बताया गया था कि 3 माह का अग्रिम उठान किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड, अब अग्रिम उठान अगर किया जाता है तो राशन डीलर्स के लिए कुछ कई समस्याओं से उसको सामना करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि जो राशन डीलर्स महोदय हैं उनके पास एक छोटा सा रूम होता है जिसमें अपने खाद्यान्न को रखते हैं और 3 माह का अगर अग्रिम खाद्यान्न उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा तो अब उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। अतिरिक्त व्यवस्था के लिए इतना उनके पास इनकम भी नहीं है कि वो अलग रूम का निर्माण कर सकेंगे या किराए से ले सकेंगे। और यदि इस प्रकार की मुसीबत आ रही है उनके लिए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ में डियर फ्रेंड, जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी आयुक्त महोदय जी की तरफ से एक दूसरी बार जो विस्तारित डेट जो थी उसको कम करने का आदेश आया, उसमें भी एक लाइन में लिखा था अग्रिम उठान के बारे में। लेकिन डियर फ्रेंड, अग्रिम उठान अगर ये किया जा रहा है 3 माह का तो राशन डीलर्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। डियर फ्रेंड, आपको मालूम होगा कि ये किस कारण किया जा रहा है। तो आपको मालूम होगा कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हो गए थे जिसके कारण ये निर्णय लिया गया था, लेकिन अब वो हालात नहीं रहे हैं और हमारे देश का कुछ समझौता हो गया है, यानी हालात हमारे सुधर गए हैं। तो डियर फ्रेंड, यदि अगर इस प्रकार का राशन 3 माह के लिए अग्रिम उठान करवा दिया जाता है तो डीलर्स महोदय को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 माह का अग्रिम खाद्यान्न अगर उठाया जाता है तो उसको रखने की एक बड़ी समस्या उनके सामने आएगी और उसके बाद उसको सुरक्षित रखने की भी एक समस्या आएगी, क्योंकि जो खाद्यान्न प्राप्त होता है, गेहूं जो प्राप्त होता है, उसमें सूखे के रूप में भी कुछ वजन में कमी आएगी। अब उसका नुकसान डीलर्स महोदय को ही उठाना पड़ेगा। साथ में चूहे वगैरह जो उसको नष्ट करेंगे उसका भी नुकसान डीलर्स महोदय को उठाना पड़ेगा। साथ में जो खाद्यान्न रखने की व्यवस्था है वो डीलर्स महोदय को करनी है। तो ये कैसे किया जाएगा। यदि भाड़े पे वो गोदाम को बनाते हैं तो भाड़ा कहाँ से उनका निकलेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि डीलर्स महोदय को मात्र 90 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं। लेकिन ये व्यवस्था अगर लागू होगी तो पूरे देश के अंदर जो 5,38,000 प्लस राशन डीलर हैं सबके लिए एक समस्या आएगी। इसी प्रकार एक नया लेटर निकल के आया है और यह खाद्य आपूर्ति कार्यालय दरभंगा से निकल के आया है, उसमें भी अग्रिम उठान के बारे में बात की गई है। लेकिन अगर हमारे देश के हालात अब इस समय उस स्थिति में नहीं हैं तो इस आदेश को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा और किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आएगी डीलर्स महोदय को, क्योंकि जिस प्रकार से वितरण किया जा रहा था उसी प्रकार से वितरण कराया जाए। अगर अग्रिम उठान किया जाता है तो डीलर्स के लिए कई समस्याएं होंगी और इन समस्याओं को कैसे वो निपटा पाएंगे। अगर अग्रिम उठान कराया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तो अग्रिम उनका लाभांश भी देना चाहिए डीलर्स महोदय को, लेकिन अग्रिम लाभांश मिलने के तो कम ही चांस हैं। उनका पिछला भी
बकाया रहता है 2-2 3-3 माह का। तो कुछ ये अहम समस्याएं डीलर्स महोदय के सामने आ सकती हैं। अभी हम फाइनली इसको नहीं कह सकते हैं कि 3 माह का अग्रिम उठान किया जाएगा, क्योंकि ना तो उत्तर प्रदेश के आयुक्त महोदय जी की तरफ से ऐसा कोई आदेश निकल के आया है। तो हम मान के चल सकते हैं कि अब हमारे देश के अंदर कोई ऐसी समस्या नहीं है, अग्रिम उठान ना कराया जाए, इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाए तो डीलर्स महोदय के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। डियर फ्रेंड, कही गई मेरे द्वारा जो बातें हैं अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।